बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज अली जफर साहब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली समाअत सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हो गई है और कल सदर पाकिस्तान के वकील राजा सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे और कल के रोज सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाना है और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि कल इस मामले को हम करेंगे। बाकी सारे सवाल इररेलेवेंट है। अब सिर्फ एक सवाल है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन कर सकता है। एक आईनी नुक्ता है जिसको हमने सुलझाना है और गालिब इम्कान यह है कि कल मसले का हल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान बड़ी एक जो डेवलपमेंट लेटेस्ट हुई है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आज का मौकिफ है। अब जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये हुकूमत का मौकिफ होता है। चले पहले तो हम ये सुनते हैं ना जी वो गवर्नर ने तारीख देनी है जी, इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे, हम तो इलेक्शन में तैयार हैं। अभी मैं मरियम नवाज की बात करूंगा। आज उनके कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए कि कल राजनपुर में बुरी तरह पिट जाने के बाद भी नून लीग का हाल देखने के बाद भी आज उन्होंने खिताब किया। अच्छा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा है कि सदर ने जो तारीख दी है उस पे इलेक्शन मुमकिन नहीं है। उनका कहना यह है इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक 52 दिन 52 डेज दरकार होते हैं। किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं जनाब कि हम अब इलेक्शंस 90 दिन में नहीं हो सकते या ये मुमकिन नहीं है। चले ये हुकूमत पाकिस्तान का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ है और आज अदालत के सामने भी ये मामला आया था कि क्या अगर हुकूमत ये कह दे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या मुमकिन इलेक्शन ही ना हो। तो अदालत ने कहा कि ये नहीं हो सकता। आज उन्होंने ये नहीं कहा। अभी तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछना है ना कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, आप फौज क्यों नहीं दे रहे। बाकी बातें तो बाद में तारीख का हम तय कर देते हैं, आप इन बातों की तरफ आए। तो आज हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे ये कह दिया है। अब देख लेते हैं कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। अब कल का दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है कि वहां पे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की भरपूर कोशिश की गई, जजेस को तकसीम करने की कोशिश की गई और मरियम नवाज और पीडीएम और नून लीग जो है उनकी कोशिश है कि वो इदारों को, अदलिया को प्रेशराइज करें, वहां से मर्जी का फैसला लें। और आज एक ऐसी कोशिश है, जस्टिस बंदियाल को दाद देनी चाहिए। उन्होंने किसी चीज में ट्रैप नहीं हुए। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ ये कहा कि ठीक है 4 जजेस अलग हो रहे हैं तो ठीक है हो जाए, 5 जजेस केस सुनेंगे। और पहले भी तो जजेस माजरत कर लेते हैं कोई बेंच पे शामिल होने से। तो ये फिलहाल इनका वो डिलेइंग टैक्टिक नाकाम हो गया है। कल नुक्ता सुलझ जाएगा जी इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। और फिर अदालत ये कह चुकी है कि यह 2 सूरतें हैं, पंजाब की अलग है और खैबर पख्तूनख्वा की अलग है। तो कल इंशाल्लाह ये कानूनी नुक्ता सुलझ जाएगा। अब जरा आगे आते हैं मरियम नवाज के हवाले से। मरियम नवाज एक तो हर बार आती है जी नवाज शरीफ का सलाम, अल्लाह ताला जिंदगी ने नवाज शरीफ साहब को, वो जिंदा है, वो खुदा के सलाम क्यों नहीं दे कर सकते। और फिर कल जो कुछ इनके साथ हुआ है वहां पे राजनपुर के अंदर NA 193 के अंदर, पता नहीं किस बेवकूफ ने मरियम नवाज को यह कहा कि आप जाएं और आज स्पीच करें। आज उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया था जी आज की मरियम नवाज की जो तकरीर है पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल देगी। उसने घंटा भी रुख पाकिस्तान की सियासत का नहीं बदला। और रुख क्या बदलना है, मरियम नवाज के आने के बाद नून लीग की अपनी सियासत का रुख तो बदल जाए। इस मुल्क की सियासत का रुख तो बाद में बदल जाएगा, पहले नून लीग की सियासत का रुख तो बदलो। वो भी आपके बदलने की बात नहीं है। मरियम नवाज ने कहा जी ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होगा और जरूर होगा। अब मालूम नहीं है कि ये इलेक्शन होगा और जरूर उनका जी पहले हम इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में खड़े करेंगे फिर इंसाफ होगा। लग ये रहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ख्वाहिशात इस मुल्क के निजाम के ऊपर भारी पड़ गई हैं, या आप यूं कह लीजिए कि खातून रहनुमा या मरियम नवाज इस पूरे मुल्क के निजाम के ऊपर भारी पड़ गई हैं। वो कह रही है जनाब ये हमारी ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात पूरे नहीं होंगी तो हम आगे नहीं इस मुल्क को चलने देंगे। वो आज भी समझ रही थी जी फैज हमीद चकवाल में बैठ के डोरियां हिला रहा है। भाई वो आपके साथ राजनपुर में क्या हुआ है, उसमें फैज हमीद का क्या रोल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का किसी जजेस का क्या रोल है। आप पिट गए हैं अवाम के सामने, आप स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर हैं, आप नहीं मान रहे हकीकत क्या है, लोग आपको नहीं मान रहे। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को, जो लोग हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको नहीं मान रहे। और अब वो कहते हैं जी, फिर उन्होंने आज कहा जी नवाज शरीफ की बेटी ये खड़ी है, इमरान खान की बेटी। ना जाए इन चीजों के ऊपर, ना जाए इन चीजों के ऊपर। फिर आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं होंगे।
जब डिस्कशंस वहां चली जाएंगी, लोग आयशा आहद का केस उठा लेंगे, लोग बड़ा कुछ उठा लेंगे, एसपी की बीबी का केस उठा लेंगे। ना करें इस तरह से, आपका खानदान इन चीजों के जवाब नहीं दे पाएगा। इन चीजों में ना पड़े, ये चीजें मुनासिब नहीं है, सियासत करें। फिर वो फरमाती है जी पहले इलेक्शन होंगे, पहले इमरान खान 200 पेशे तो भुगते। इमरान खान ने कौन से एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बना लिए? इमरान खान ने कौन से लंदन में महल बना लिया है? इमरान खान तो पाकिस्तान बैठा हुआ है। पकड़े ना लंदन के अंदर उसका कोई अपार्टमेंट, पकड़े ना जहां पे वो रह रहा हो, उसका खानदान रह रहा हो। ना करें इस तरह से जो चीजें आपके पास नहीं है। वो कहते हैं जी हमें पहले इंसाफ चाहिए, इमरान खान को हम इंसाफ के कटहरे में खड़े करेंगे, और जी इंसाफ का तराजू पहले बराबर तो हो जाए, उसके बाद फिर वो कहते हैं जी हमें सिसिलियन माफिया और जो गॉड फादर कहा गया उसके इल्काबात वापस लाए जाएं। अब एक जानिब आप कहते हैं जी इमरान खान को आजकल कौन बचा रहा है, फिर आप कहते हैं जी वो एस्टैब्लिशमेंट जिनके कंधों पे आपको जाना था वो चली गई है, जिनके ऊपर आपने आना था। तो फिर मान जाए इमरान खान कौम के कंधों के ऊपर बैठ के आ रहा है और आपके पास कुछ सवालों का जवाब नहीं है। अब आप चीखें मार सकते हैं और आप जाएं सरकारी वसाइल के साथ, आप जो इनकलाब लाना चाहते हैं वो लाएं, और फैज हमीद के फोबिये में आप वो है अभी तो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर किसने आपको ये यकीन दिलाया कि सिसिलियन माफिया और गॉड फादर वाले अल्फाज वापस लिए जाएंगे, और हम सबको पता है कि वो किसी ने आपको गारंटी दी हुई है कि हम इमरान खान को जेल में डालेंगे। हमें पता है इस बात का कि आपको यकीन दिलाया गया है कि हम उसको डिस्क्वालीफाई भी करेंगे। हमें मालूम है कि साहब बहादुर की जो अना है वो इस मुल्क के अवाम की राय से ज्यादा बड़ी है, लेकिन चलिए ये अगर अवाम का और उनके दरमियान का है तो फिर इसको भी देख लेते हैं। अब एक और खबर ले लीजिए। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली के अंदर शाह महमूद कुरैशी को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। जो चीफ विप है तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर साहब, उन्होंने स्पीकर को खत लिखा है और आज आमिर डोगर साहब की क़यादत में एक डेलीगेशन भी जाके मिला है स्पीकर कौमी असेंबली से, और उनसे कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके अरकान को जारी बात बनता है। स्पीकर ने कहा जी नहीं, इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं तो आप वापस नहीं आ सकते, मैं अपने पहले वाले डिसीजन के साथ स्टैंड कर रहा हूं और मैं फिर भी लीगल टीम के साथ एक बार डिस्कशन कर लेता हूं तो मैं उसके बाद आपको जवाब दूंगा। मतलब यह है कि आप उस चीज को लेके सिर्फ और सिर्फ वो पानी में मधानी डालने वाली बात है, अदरवाइज कोई सूरत हाल नहीं है। अब इमरान खान ने कल पिंडी जाना है, आप जानते हैं कि उनको बैंकिंग कोर्ट ने तलब कर रखा है और खबरें ये आ रही हैं कि वो बाय एयर जाएंगे और शिबली फराज साहब उनके साथ होंगे, गिलगित के वजीर आला उनके साथ होंगे, वॉल्टन के ओल्ड एयरपोर्ट से वो जाएंगे और कल बैंकिंग कोर्ट के अंदर। और वहां पे खबरें ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बड़ा इवेंट करने जा रही है। गुलाम सरवर खान हूं, दीगर रहनुमा हूं, वो कह रहे हैं हमें इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारी का हुक्म मिला है। मेरे ख्याल से अब उनका मुकाबला लाहौर वालों के साथ है। लाहौर वालों ने बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक तारीख रकम की, लाहौर की सड़कों के ऊपर अवाम का एक समंदर था और जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते इमरान खान को घंटों लग गए थे। फिर इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से कमरा अदालत ले जाने में भी घंटे डेढ़ से ज्यादा का वक्त लग गया था। अब मालूम नहीं है कल पिंडी के अंदर क्या सूरत हाल होगी, लेकिन उम्मीद है हर गुजरता दिन इस किस्म के इवेंट्स और इस किस्म की जो अवामी मोबिलाइजेशन है वो बहुत सारे लोगों को परेशान करती रहेगी और कल हमें फिर एक बार ऐसा ही मंजर वहां पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जब जब ऐसी सूरत हाल होती है तो बंद कमरों वाले और थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर बार वो सोचते हैं कि अब इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई, अब इमरान खान को हम काबू करने लगे हैं, तो हर बार अवाम एक नया सरप्राइज देके उनके इरादों के ऊपर पानी फेर देती है। तो अब देख लेते हैं कि इस बार ऐसी क्या सूरत हाल होती है जिसमें उनके लिए परेशानी का सामान ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह ताला इमरान खान की और हर सियासी लीडर जो पाकिस्तान के हक में है उसकी हिफाजत करे, क्योंकि होने को पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।